नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने तीसरे चैप्टर के सारे जो है थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल पार्ट को देखेंगे, जिसमें आज का पहला न्यूमेरिकल हमारा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें दिया है एक वस्तु 45 डिग्री ढलान के एक खुरदरे अवनत तल पर फिसलती है। यदि इसमें लिया गया समय समान झुकाव के एक चिकने तल में लिए गए समय का दोगुना है तो घर्षण गुणांक ज्ञात करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये मान लेते हैं खुरदरा तल है, ये वाला सरफेस खुरदरा है। इस पे एक m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है 45 डिग्री के झुकाव पर। तो यहाँ पर इसका भार नीचे की ओर काम करेगा, mg नीचे की ओर काम करेगा और ये एंगल 45 डिग्री का रहेगा, 45 डिग्री। तो mg का जो है एक घटक mg कोस थीटा इसके प्रतिक्रिया बल को संतुलित करेगा और दूसरा बल mg साइन थीटा इसको फिसलाने का काम करेगा इस सरफेस पर। और घर्षण बल ऊपर की ओर काम करेगा म्यू आर। इधर एफएस होता है, एफएस म्यू आर के बराबर होता है। जो घर्षण बल होता है एफएस के बराबर होता है और एफएस म्यू आर के बराबर होता है। तो मैं सीधे म्यू आर ही लिख दे रहा हूँ। और इसी में बोला गया दूसरा तल है, दूसरा तल इस तरीके से, ये भी 45 डिग्री के कोण पर ही झुका हुआ है और इस पे एक m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है। तो mg नीचे की ओर काम करेगा, mg cos थीटा यहाँ हो जाएगा और इसका प्रतिक्रिया बल mg cos थीटा को ऊपर काम करेगा r, ये म्यू आर इधर काम करेगा और ये हो गया हमारा mg साइन थीटा इधर काम करेगा। तो क्योंकि ये चिकनी, देखिए ये है खुरदरा तल, ये है चिकना तल, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ खुरदरा तल और ये हो गया हमारा चिकना तल। तो यहाँ चिकना है तो घर्षण गुणांक का मान 0 हो जाएगा, म्यू का मान 0 हो जाएगा और यहाँ म्यू का मान कुछ ना कुछ रहेगा जो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो इधर घर्षण का मान 0 हो जाएगा क्योंकि ये चिकना तल है, तो चिकने तल में जो है म्यू और घर्षण गुणांक का मान 0 होता है। तो ये दो फिगर हमको दिए हुए हैं। इसमें जो है इस सवाल में बोला गया है कि इस तल में जो ये पिंड है इसको सरकने में जितना समय, नीचे आने में जितना समय लगता है, इसको नीचे आने में जितना समय लगता है, इस तल के जो पिंड रखा हुआ है, इस तल पे जो पिंड को नीचे आने में समय लग रहा है, इसका दुगना समय ये वाला तल ले रहा है। तो इस तल का घर्षण गुणांक हमको ज्ञात करना है, जो कि हमको पता नहीं है घर्षण गुणांक कितना है। तो इसको देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, इसमें दिया नहीं है कि पिंड का द्रव्यमान कितना है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माना दोनों तलों पर m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है तथा इसको चित्र 1 मान लेते हैं, इसको चित्र 2 मान लेते हैं। चित्र 1 के पिंड का समय t1 तथा पिंड 2, चित्र 2 के पिंड का फिसलने
का समय t2 है। देखिए इसमें इस तल पर जितना समय लग रहा है उसका दुगुना तल इस जो दुगुना समय इस तल पे लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि mg sin थीटा इधर लग रहा है और फिर इधर की तरफ ही सरकेगा, फिसलेगा। तो mg sin थीटा का मान इससे म्यू आर से अधिक होगा और किसी वेग से अगर ये फिसल रहा है तो इसमें त्वरण भी होगा। मान लेते हैं त्वरण a1 है यहाँ पर, इसमें त्वरण a1 और इसमें त्वरण a2 मान लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा चित्र 1 के लिए, यहाँ लिखेंगे चित्र 1 के लिए। चित्र 1 के लिए क्या होगा, देखिए mg sin थीटा माइनस में माइनस म्यू आर उधर काम कर रहा है दूसरा तरफ, तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस म्यू आर। और मान लेते हैं पिंड ए त्वरण से नीचे की ओर सरक रहा है, तो इधर हो जाएगा हमारा ma1। तो ये पहले चित्र के लिए हो गया। अब इसमें सभी वैल्यू को हम लोग रख देंगे। देखिए ये हमारा mg sin थीटा हो गया, म्यू आर किसके बराबर होता है, म्यू तो म्यू ही रहेगा, और आर होता है, यहाँ देख सकते हैं आर का मान mg cos थीटा के बराबर है। आर का मान mg cos थीटा के बराबर, क्योंकि आर को संतुलित कर रहा है mg cos थीटा। तो यहाँ पर आर की जगह हम लोग लिखेंगे mg cos थीटा बराबर ma1। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके बाद जो है चित्र 2 के लिए, चित्र 2 के लिए अब दूसरे चित्र की बात करेंगे। तो मान लेते हैं अब यहाँ पर पिंड जितने, 1 मिनट दिख नहीं रहा है। देखिए चित्र 2 में क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि ये पिंड जो फिसल रहा है ये ए त्वरण से फिसल रहा है, तो ए त्वरण से फिसलेगा तो देखिए ये इधर इसमें घर्षण तो जीरो है, घर्षण जीरो है, इसलिए इसका जो है समीकरण बनेगा mg sin थीटा माइनस म्यू आर बराबर ma2। यहाँ पर त्वरण a2 है, तो यहाँ पर म्यू आर का मान जीरो हो जाएगा क्योंकि चिकना सरफेस है। तो mg sin थीटा माइनस जीरो बराबर ma2, या फिर इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं mg sin थीटा बराबर ma2। ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब देखिए हमको चाहिए म्यू का मान चाहिए, तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग दे देंगे हम लोग। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे, तो देखिए हमको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। इधर देखते हैं, ये रहा समीकरण 1 हमारा और ये रहा समीकरण 2। याद रखिएगा, मैं इसको बोर्ड को इधर सरका रहा हूँ। तो देखिए समीकरण 1 था हमारा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बराबर ma था। इसमें हम लोग भाग दे रहे हैं समीकरण 1 का, तो समीकरण 1 क्या था, mg sin थीटा बराबर डिवाइड में क्या था ma2, यहाँ a1 था, तो m से m कट जाएगा। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेंगे, ये जो mg sin थीटा दोनों पूरे के बट्टे में है, इसको अलग अलग कर लेंगे। तो हमारा mg sin थीटा अपान mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा अपान mg sin थीटा। यहाँ पर m से m कट गया तो a1 बाई a2 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, mg से mg कट जाएगा,
तो 1 माइनस म्यू, देख सकते हैं यहाँ कोस थीटा बटा साइन थीटा बच रहा है, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे कोट थीटा। कोस थीटा बटा साइन थीटा कोट थीटा होता है। और A1/A2, ये समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। अभी सॉरी, यहाँ पर समीकरण 3 अभी मत मानिए, यहाँ पर थीटा का मान रख के पहले एक परफेक्ट समीकरण बना लेते हैं। तो 1 माइनस म्यू कॉट 45 डिग्री इसको रखेंगे, क्योंकि हमको थीटा का मान दिया हुआ है A1/A2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस म्यू कॉट 45 का एक मान होता है बराबर A1/A2। तो ये समीकरण हमारा हो जाएगा 3। अब हमको देखिए म्यू का मान निकालना है, तो म्यू का मान निकालने के लिए हमको A1/A2 का मान चाहिए। यहाँ पर कुछ A1/A2 का मान रखना पड़ेगा, तब जाके म्यू का मान निकलेगा। तो A1/A2 का मान कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं यहाँ से पिंड पिंड यहाँ से जो है सरकते हुए यहाँ से यहाँ तक पिंड की दूरी मान लेते हैं, सरक कर कितनी दूरी आई है, s दूरी, ये दूरी s होगी। तो इसी तरीके से इस चित्र में भी ये दूरी s हो जाएगी। तो इसको हमारे पास एक फॉर्मूला है, फिर चित्र 1 के लिए लिखेंगे s बराबर ut प्लस हाफ AT², ut प्लस हाफ चित्र 1 के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर A1 लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो है पहले चित्र में क्या है, त्वरण 1 है, तो इसको रखेंगे। तो s बराबर हमारा हो जाएगा u का मान यहाँ पर रहेगा 0, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में प्रारंभिक वेग 0 है। तो हमारा हो जाएगा ये 0 हो जाएगा प्लस हाफ A1 T1²। पहली स्थिति मान लेते हैं समय T1 है, क्योंकि पहली स्थिति में जितना समय लग रहा है उसका दोगुना समय इसमें दूसरे चित्र में लग रहा है। तो पहले के समय को मान लेते हैं T1 है। अब इसमें जो है हम लोग s बराबर 1/2 A1 T1², ये समीकरण 4 मान लेते हैं। ये हमारा समीकरण 4 हो गया। अब मैं इधर का जो है रेज कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, ताकि इधर मैं समझा सकूँ फिर से। देखिए इधर से फिर से हम लोग देखेंगे। हमारा s बराबर क्या प्राप्त हुआ है चित्र 1 के लिए, यहाँ देखिए s बराबर मिला है हमको 1/2 A1 T1²। ये समीकरण हमको 4 मिल गया था। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे चित्र 2 के लिए। तो s बराबर 1/2 A2 T2², इसको समीकरण 5 मान लेंगे। अब समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग दे देंगे, क्योंकि s और s दोनों बराबर हैं। तो या तो इन दोनों को बराबर रख देंगे, समीकरण 4 व 5 से, क्योंकि s और s बराबर है तो दोनों को बराबर रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 A1 T1² बराबर 1/2 A2 T2²। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अब हमको मिल जाएगा A1/A2 बराबर T2/T1। देखिए A1, ये A1 इधर है, इस A2 को इधर लाएंगे तो A1/A2 हो जाएगा, और ये T1 को उधर करेंगे तो T2/T1 हो जाएगा।
ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अब a1/a2 का यहाँ हम लोग मान निकाल लेंगे। t1 कितना है, देखिए जो t2 है दूसरे वाले तल पे जो समय लग रहा है वो t1 का दोगुना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग t2 को 2t1 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि इस समय का दोगुना समय ये है। तो यहाँ पर t2 को हम लोग लिख सकते हैं 2t1 का स्क्वायर अपान t1 का स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करेंगे, a1/a2 बराबर, ये देखिए वर्ग होगा 4t1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे t1 का स्क्वायर, ये t1 से ये t1 कट जाएगा, तो a1/a2 बराबर हमारा आ जाएगा 4। यहाँ पर इसको रखेंगे, देखिए यहाँ हमको ज़रूरत था, इस समीकरण में हमको a1/a2 का मान का ज़रूरत था, इसको यहाँ पर रख देंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस म्यू बराबर a1/a2, तो यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस म्यू बराबर 4, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। देखिए ये हम लोग चित्र 2 माने थे, तो यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ समीकरण जो बनाए हैं, ये वाला समीकरण ऊपर का mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कोस थीटा बराबर ma2 रहेगा, ये वाला दूसरा रहेगा क्योंकि ये इसका समीकरण था, और ये a1 रहेगा, a2 a1 a2 a1 a2 a1 a2 a1, तो ऐसा आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये a2 a1, तो हमको a1/a2 का मान निकला है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। तो म्यू का मान अब निकालेंगे, तो म्यू बराबर हो जाएगा 1/4 माइनस में 1, ये माइनस में है, माइनस म्यू बराबर 1/4, इसको जब सोल्व करेंगे 1 माइनस 4/4 हो जाएगा, या इसको सोल्व करेंगे तो म्यू बराबर हमारा आ जाएगा म्यू बराबर -3/4, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हमारा म्यू का मान निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग पहला चित्र इसको माने थे चिकने वाले तल को, और दूसरा माने थे खुरदरे वाले तल को। तो यहाँ पर देखिए जो समीकरण प्राप्त हुआ था, 2 समीकरण फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ से ये वाला जो समीकरण आया था, तो इस चित्र के लिए हम लोग समीकरण माने थे, देखिए mg साइन थीटा के कारण ये तीनों गतिमान है, तो mg साइन थीटा माइनस में म्यू आर था, म्यू आर, और ma1 था, ma2 था, सॉरी ये दूसरा चित्र है, तो ma2 था, तो यहाँ हम लोग a1 मान लिए थे शुरू में, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो इसी को जब सॉल्व किए थे, तो mg साइन थीटा माइनस म्यू आर को हम लोग लिखे थे क्या, म्यू को म्यू ही रखे थे, आर किसके बराबर है, mg कॉस थीटा के बराबर, mg कॉस थीटा बराबर ma2, ठीक देख सकते हैं, इसी को यहाँ पर रखा हुआ है, ये mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बराबर ma2 रहना चाहिए, हम लोग ma1 रख लिए थे, यहाँ पर यही मिस्टेक हो गया था, जिसके कारण जो है यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा 5 नंबर में आएगा, तो इतना बड़ा क्वेश्चन जो है टाइम लेके सॉल्व किया हम लोगों ने, क्योंकि समझना था हम लोगों को, नहीं तो ये आसानी से 2-3 मिनट में हो जाता। तो ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कल हम लोग इसके आगे दूसरा जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।